है क्या खताएं, यादों में तू ही रब्बा, तुझसे अलग मैं कब था, तुझको ही ढूंढे अपनी मिलके यूं लगा, कब से था जुदा था मेरे खुदा, सुन मेरी सदा। गहरे अंधेरों के साए हमसे कहीं तो खो न जाए, दिल हो गया है बंजर, जिंदा है तेरे मंजर, रातों की कर दे अब सुबह, मिलके यूं लगा, कब से था जुदा था मेरे खुदा, सुन मेरी सदा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी को। तो मिलके यूं लगा तो था जुदा। ओम शांति दीदी। संगम, बाबा कहता है इस संगम पर जब आत्माएं अपने पिता परम पिता परमात्मा से मिलती है, तो बाबा कहता है तुमको पता चला ना कब से जुदा थे, एक कल्प बीत गया। बाबा कहता है देखो 63 जन्मों से मुझे ढूंढते ढूंढते भटकते भटकते, तभी दुनिया में कहावत बनी है, अंत भला उस सब। अंत में बाबा कहता है बच्चे, इस ड्रामा के अंत में हर से मिलता हूँ। आप बच्चों को पूरे ड्रामा का राज समझाता हूँ। राज समझते हैं, दुख खत्म हो जाता है। यही तो ज्ञान की पावर। बाबा कहते हैं बच्चे, ड्रामा को समझा, खुद को पहचाना, घर को जाना, बाप को पहचाना। क्या दुख था जीवन में? कभी अपने जीवन की स्टोरी से परेशान थे, सोचते थे स्टोरी राइटर तो भगवान है, भगवान ने मेरी जीवन कथा, जीवन लीला कैसी लिखी, कैसी रची। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो लीला थी, और लीला किस लिए रचता हूँ? तुम बच्चों के, तुम्हारे खेल पाल के लिए। तो बाबा कहते हैं सारा खेल है गोल गोल, कहते हैं ना दुनिया गोल, जहां से शुरू हुए बाबा कहते हैं वहीं खत्म, जैसे आए थे वैसे ही जान। बाबा आज क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुमने ये गोल गोल राज नहीं पहचाना ना, अगर तो क्या होगा, नुकसान किसका होगा? बाबा कहता है फिर आत्मा को बार बार कौन सी जेलों में जाना पड़ेगा? एक तो बाबा कहता है गर्भ जेल में लटकोगे, फिर उल्टे, उल्टा लटकता है ना बच्चा माँ के गर्भ। एक जेल तो बाबा कहता है ये है, और दूसरी जेल बाबा कहता है जब उस गर्भ से बाहर निकलते हो, बाबा कहता है फिर आओगे कहाँ? आधा राउंड पूरा हो चुका होगा सतयुग त्रेता का। बाबा कहता है बच्चे फिर आपका आना होगा, वो भी नंबरवार। जरूरी नहीं है
कि द्वापर से आना शुरू हो जाएंगे। जितनी आत्मा के अंदर बैटरी होगी, पावर्स होंगी, मे भी बाबा कहता है कलयुग में आओ, कलयुग मिड में आओ या लास्ट में आओ। कई तो आत्माएं बाबा कहता है ऐसी हैं जो चाहती हैं भगवान हमें भेज ही मत, क्योंकि बैटरी बाबा कहता है नील, कुछ है ही नहीं अंदर ताकत। और बाबा कहता है इस ड्रामा को क्या समझते हैं, ये बड़ा दुखदाई है, संसार बड़ा दुखदाई। बाबा कहता है नहीं बच्चे, संसार बड़ा सुखदाई है। इसी बाबा कहता है संसार में, इसी दुनिया में आकर के आपको मैं साकार रूप में दिखता हूँ, मिलता हूँ। भगवान से कोई प्राप्ति होती है तो कहाँ होती है, इसी जगत में होती है, इसी संसार में होती है। बाबा कहते हैं ड्रामा तो बहुत खूबसूरत, ड्रामा को बदसूरत कहते हो। बाबा कहता है स्वयं की बदसूरती नजर नहीं आती। चलने की ताकत हम में नहीं है, हम रास्तों को कोसते हैं कि रास्ते बड़े कैसे कठिन बनाए, उबड़ खाबड़ रास्ते, उतार चढ़ाव है जीवन, ये देख देख के दुख पाते। ताकत अपने अंदर, अरे जिनके अंदर ताकत होती है वो तो माउंटेन भी चढ़ जाते हैं रस्सी पकड़ पकड़ के। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करने आया हो। बाबा कहता है तुमको जेल से छूटना है या नहीं। पहले तो बाबा कहता है तुम मानते हो कि तुम जेल में, अगर नहीं मानते हो तो बाबा कहता है फिर तो तुमको अपने राम की याद भी नहीं आएगी। आती है ना राम की याद कभी कभी, जब सुइयां चुभती हैं अपनों से, क्या कहते हो, अपने जो दर्द देते हैं ना वो बर्दाश्त नहीं होता। चुभती हैं सुइयां, जेल की सलाखें महसूस करते हैं, जैसे वो कैदी होता है ना, वो बाहर भागना चाहता है लेकिन रास्ता नहीं। बाबा कहते हैं तुमको भी लगता है कि मैं बंध गया, चाहता तो हूँ बाहर भागूं लेकिन कहाँ भागूं, कोई रास्ता ही नहीं। काल की कोठरी में बाबा कहता है ये आत्मा बैठी है बेचारी, किस लिए, मौत का इंतजार कर रही है। कैसे कैसे कर रही है मौत का इंतजार। बाबा कहता है ये जो कर्मेंद्रियां हैं इनके साथ उलझी हुई है, फंसी हुई है, बस इन्हीं की वासनाएं हैं, खाना, भोगना, सुख और दुख, इन्हीं कर्म इंद्रियों से भोगे जा रहे हैं। सुख देखते हैं थोड़ा सा तो जेल अच्छी लगती है। छोटे थे हम खेल खेलते थे, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना ही पड़ेगा। जेल की रोटी भी कईयों को रास आ जाती है, कईयों को नहीं। बाबा कहता है बच्चे यहाँ तो सभी को रास आई पड़ी है, चक्की पीसते जा रहे हैं जेल, कर्मों की चक्की रोज पीसते हैं। एक बार देखना अपना जीवन, हमसे अच्छे तो पेड़ पौधे हैं, हमसे अच्छे तो जानवर हैं। हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, वही चक्का रोज घुमाना है, वही चक्का। पेड़ पौधे हमसे भले हैं, ऋतु आती है, इनको फूल तो लगते हैं, ये फल तो देते हैं दूसरों। बाबा कहते हैं तुमने क्या किया 50 60 70 80 80 साल का जीवन लेकर, चक्के तो खूब घुमाए हम, मेहनत तो खूब करी है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ना तो कोई फूल लगा, ना बाबा कहता कोई। जानवर अच्छा है, जानवर मंदिर गुरुद्वारे नहीं जाता, भूख नहीं मरता ये सोच के कि आज मंगल है, आज वीर है, आज नमक नहीं, आज चीनी नहीं। चिड़िया को देखो चोंच पर खाती है और शांति से सो जाती है।
एक इंसान है जिसको जीने के लिए भगवान नाम की बैसाखियां चाहिए। बाबा कहता है मैं तो कहीं था ही नहीं द्वापर कलयुग, मेरे नाम पर बाबा कहता है कितनी बैसाखियां तुमने यूज करी, कोई सहारा बना तुम्हारा? क्या कहते हो दूसरे को? भगवान के लिए प्लीज मेरा इतना काम करो। और दूसरा भी बेचारा कर देता है कि चलो मजबूर है, परेशान है, कर दूं, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको पुण्य की लिस्ट लंबी करनी है, वो भी मजबूर है बेचारा। तो बाबा कहता है तुमने तो व्यापार किए, भगवान जैसा कोई था ही नहीं, भगवान समान कोई था ही नहीं। देने वाले ने भी और लेने वाले ने भी भगवान को बीच में क्या कर दिया? अपॉइंट कर दिया कि लेन देन तो हम दोनों करेंगे, लेकिन भरपाई ये करे। क्या लगता है? कोई किसी से उधार लेकर आओ, जरा मांगो किसी से 1,00,000 2,00,000 रुपए, यूज आप करो, बोलो भगवान देगा तुझे, छोड़ देगा अगला? 1,00,000 2,00,000 रुपए का रिस्क नहीं कोई उठाएगा, 10-20 रुपए का उठा लेगा। भिखारी समझ के दे देगा, डील नहीं करेगा। डील करने के लिए तो लिखा पड़ी चाहिए, तुझसे लिया है तुझसे ही वसूलूंगा और सूद समेत लूंगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये क्या है, इस समय जेल है। लगती है चक्की पीस पीस के अक थक तो गए सारे, या मजा आ रहा है? ये भी पता है एक दिन आएगा फांसी चढ़ने का। बाबा कहता है रावण की जेल में बैठे हो ना, यहाँ बाबा कहता है सबको लगती फांसी है, तख्ते पर बाबा कहता है तुमको चढ़ना पड़ेगा। आज का बाबा कहता है रावण की जेल में सब है, विकारों की रस्सियों से बंधे पड़े। दिखती है रस्सियां बंधी हुई, इन हाथों में कोई रस्सियां महसूस करते हो? दिखती नहीं है। इन हाथों से जो भी काम करते हो बंधे हाथ से करते हो, क्योंकि ये मुंह से बंधे हुए हैं हाथ, ये लोभ लालच से बंधे हुए हैं हाथ, तब काम करते। ये जो परोपकार करते हैं ना हाथ बंधे हुए, ये जो दान पुण्य करते हैं ये बंधे हाथ। ये दान पुण्य इसलिए करते हैं, ये बंधे हुए हाथ विकारों की रस्सी से दान पुण्य भी इसलिए कराते हैं कि अगली जेल में थोड़ी सी फैसिलिटी अच्छी मिले। जेल भी तो नंबरवार है, सजाएं भी नंबरवार हैं, कैदी भी नंबरवार। बाबा कहते हैं बच्चे विकारों की रस्सी में बंधे पड़े हो, इतना महसूस किया तो। और बाबा कहता है ये बंधी रस्सियां ही तेरे दुख का कारण है, खोल दे। चूहा भी होता है बेचारा, देखो वो भी रस्सी को तरना जानता है, लेकिन ट्रेनिंग नहीं लेके आया। बाबा कहते हैं बच्चे ये रस्सियां तुमने बांधी है, किसी ने तुमको नहीं बांधा। ये मत सोचना कि माया बड़ी बलवान है। माया तो बाबा कहता है बच्चे पेपर टाइगर है, पेपर टाइगर। इसमें बाबा कहता है कोई ताकत बोलो, बाबा कहता है ये रस्सी। राम क्या करते हैं? रावण की जेल से छुड़ाते हैं, हर कल्प छुड़ाते हैं, लेकिन कैसे छुड़ाते हैं? राम को देखो ना, सीता कैद है रावण की शोक वाटिका के। हमको महसूस होता है, बाबा कहता है दुनिया में तो लोग जानते ही नहीं कि राम राज्य क्या है तो रावण राज्य। पहले हमें भी नहीं पता। राम राज्य तो सोचते थे सतयुग में होगा,
जिसने सतयुग देखा होगा उन्हें तो क्या पता। रावण राज्य तो सुना है, फिल्में जरूर बनी होंगी, देखी होंगी, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे घर घर में रावण बैठा। ये राम कैसे मारे रावण को, क्योंकि आप देखना रावण की अगर 10 शीश दिखाए हैं ना तो हमारे, हम ही खुद को पहचान नहीं पाते। कभी लगता है कि मैं कितना क्रोधी हूँ, छोटी छोटी बात पर मुझे गुस्सा आता है। हम सोचते हैं ये मेरा असली चेहरा है। फिर कुछ घंटों के बाद मन में किसी के प्रति रहम आ जाता, लहरें उमड़ती हैं ऐसे, पता नहीं मैं इसकी कितनी सेवा कर दूं, कितना कुछ इसको दे दूं। तब लगता है अच्छा मेरा असली चेहरा ये। फिर फिर क्या होता है, चेहरे फिर बदलते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, इतना किया आज कोई अपना नहीं करा, मुझे सिला क्या मिला। जमाना नहीं है आज के समय में अच्छाई का। फिर चेहरा बदल गया। ये 10 शीश नहीं, ये 10 लाख शीश है हमारे पास। तो पल पल बदलते हैं मिजाज, मूड, सोच, वृत्ति, कृति, पल पल बदलती है। तभी दिखाया राम कितनी बार रावण वध करता है, कितने शीश गिराता है, गिरता ही नहीं। हमें पता ही नहीं कि असली में मैं कौन हूँ, कौन हूँ, पता ही नहीं। कभी गुस्सा आ जाता है, कभी मोह आ जाता है, कभी अहंकार खड़ा हो जाता है। बाबा ने कहा ना, देह का भान, ये बाबा कहता है सबसे बड़ा आसुरी करेक्टर है। ये गिरे तो बाबा कहता है तुम्हारे ये झूठे चेहरे गिर जाएं। ये गिरता ही नहीं। बाबा कहता है बच्चे मेहनत लगती है, इतना नहीं है, देही अभिमानी बन। बाबा कहता है इसी में तो मेहनत है सर। तो सबसे पहले बाबा कहता है बच्चे आप सच्ची सीता हो। सच्ची सीता तो होती है, उसको रावण की सोने की लंका में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। कितने प्रलोभन वो देके गया, मंदोदरी बना दूं दासी, सब सेवा में लंकावासी। सीता देखती तक नहीं। और हम वो सीताएं हैं जो इस रावण की लंका में ये कह ही बैठती हैं कि काश मेरे भी आगे पीछे नौकर चाकर घूमते होते, मैं भी बैठ के खाती आराम से। कोई रावण मिला ही नहीं। रावण माना अहंकारी, पैसे वाला, पद वाला। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है जो सच्ची सीता होगी ना, बाबा कहता है वो तो पछता रही है, पछतावे के आंसू हैं उसके पास। ये प्राप्ति की है उसने कहां से, रावण की लंका से। झोपड़े में थी, अपने राम के साथ खुश थी, लेकिन कहां से ये सोने का हिरण आया, कैसे मन चलाए मान हुआ। बाबा कहता है ना, नैना ठग ले। ये सीता ठगी गई बेचारी सोने का मृग देखकर। इसलिए बाबा कहता है बच्चे कलयुग की माया बड़ी विचित्र है कुछ और, दिखाती कुछ और, माया भी है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा भी मन क्या करता है फिर, इस हिरण के पीछे भाग। बाबा कहता है तुम रावण को पहचान नहीं पाती, क्योंकि रावण भी साधु बनकर रावण को ठगने की युक्तियां बहुत मालूम है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुम क्या क्या बनो, त्रिकालदर्शी बनो, आदि मध्य अंत को जानो। बाबा कहता है साथ साथ माया के भी नॉलेजफुल बनो। माया को भी बाबा कहता है परखने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, नहीं तो सीता हरण तो होगी। ये भी नूंद है बाबा,
राम की सीता है, राजा की रानी है, राजा की पुत्री है। और देखो किस पर मोहित हुई, सोने के मृग के ऊपर। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी देखना, सोने के मृग रात को तुमको भी सोने नहीं देते, ये भगाते रहते हैं। सुबह उठते हैं तो इन्हीं मृग के पीछे ही भागना शुरू करते हैं। हाय पैसा, हाय परिवार, हाय बीमारी, इन्हीं मृगों के पीछे हम सब भागे जा रहे हैं कि चलो करते हैं मेहनत, क्या मालूम सोने का मृग मिल ही जाए। बाबा कहता है तुम शरीरों को कितना भी संभालना, चिता पे ये चढ़ने ही, ये सोने का मृग जिसको शरीर समझते हो, जिसे सुख भोगते हो, बाबा कहता है ये मिलता नहीं किसी को, चढ़ेगा चिता। धन गोल है ना, भागता जाता है, भागता जाता है, आगे 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 आगे, जितना कमाओ बाबा कहता है उतना कमाओ। क्यों? बाबा कहता है ये रावण नगरी है ना, यहाँ तो बाबा कहता है थैले में पैसे जाते हैं और मुट्ठी भर अनाज ले आते। तो यहाँ तो बाबा कहता है जितना धन के पीछे, इस मृग के पीछे भागोगे, अंत में बाबा कहता है बच्चे ये मृग खड़ा रहेगा तुझे देखता कि देख मुझे पकड़ते पकड़ते दुनिया छोड़ चला, मैं यहीं खड़ा हूं, पकड़ के दिखा मुझे। तो बाबा कहता है जिन संबंधों के पीछे मारे मारे फिरते हो, क्या पकड़ लोगे? ये भी सोने के मृग, बच्चों के पीछे खपते हैं पूरा जीवन, इनके अपने अपने जीवन साथी हैं, अपनी अपनी जीवन यात्राएं हैं इनकी। बाबा कहते हैं बच्चे ये मृग भी आगे भाग गए, क्या मिला तुझे? ये सोने के मृग नहीं मिलते किसी। हाँ बाबा कहता है इनके पीछे भागते भागते आत्मा दुख के सिवा और कुछ प्राप्त नहीं कर पाती। तो अंत में वो सीता कहाँ बैठी है? शोक वाटी। अंत में हम सबका जीवन, बीमारी, बुढ़ापा, परिवार की खिटपिट, धन का अभाव, ये सब शोक वाटिका ही तो। हो सकता है यहाँ कोई बैठा हो जो ये सोच रहा हो कि जरूरी तो नहीं है, कई तो बुढ़ापा देखे बगैर पहले ही खिसक लेते, कई ऐसे हैं जिनको कोई बीमारी होती ही नहीं, कई ऐसे हैं जिनके जीवन में धन की कोई कमी नहीं, कई ऐसे हैं जिनके घर में कोई खिटपिट भी नहीं। तो मेरे लिए शोक वाटिका नहीं है ना, फिर मैं तो गलत जगह बैठ गया। नहीं, बाबा कहता है बच्चे ज्ञान के चश्मे से दुनिया देख, ज्ञान के चश्मे से बाबा कहता है इस दुनिया को देखो, दिखेगा तो और गहरे दुख। तो बाबा कहता है अनंत। हो सकता है ऊपरी लेवल पर आप सोचो कि मेरे पास तो ऐसी कोई कमी है नहीं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया क्या है? ये है रावण की दुनिया। यहाँ से बाबा कहता है जब भी कोई अर्थी उठती है, चाहे बाबा कहता है राजा हो या फकीर हो, जिसकी भी अर्थी जब जब बाबा कहता है इस दुनिया से उठती है, तो दुनिया पीछे क्या करती है? शांति की प्रार्थना। बाहर का हो सकता है मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, पावर है, बच्चे हैं, सब कुछ। हमारी माँ के पास में भी था सब कुछ, कोई कमी थोड़ी थी। लेकिन फिर जब वारंट निकलता, जब फांसी लगती है, तो टाली नहीं जाती, चढ़ना ही पड़ता, अकेले ही चढ़ना। बाबा कहते बच्चे मरने से पहले, आज आया है मुरली में फिर से, मरने से पहले बाबा कहता है क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ कर,
और पुरुषार्थ क्या है बाबा? जेल में कौन है? इस काल कोठरी में कौन है? बाबा कहता है तू आत्मा है। तूने, बाबा कहता है, ना जाने कितनी जेलें बदल डाली, कितनी लंबी, बाबा कहता है, तेरी सजाएं हैं जो खत्म नहीं होने को आ रही। बाबा कहता है हम तो वो अभागे कैदी हैं, सोच के देखना कभी, हम शायद वो कैदी हैं जिसको जेल से निकलने की तो कोई सुध ही नहीं, जिसको अपना घर तो भूल ही गया। वो क्या सोच रहा है जेल में बैठा? वो जेल में बैठा ये सोचता है जेल कोई घर बना बैठा है, जेल के ही बारे में सोचता है कि आती दिवाली पे इस जेल में ये रंग पुतवाऊंगा। वही तो कर रहे, इन घरों को हम ऐसी तो पुतवाते हैं हर साल। बाबा कहते तुमको ये जेल जेल भी नहीं लगती ना। इतना तो पता लगता है कि एक दिन तो जाना पड़ेगा। बाबा कहता है बच्चे, यहाँ तुम सजा भोग रहे हो। बाबा कहता है माया ने तुमको इतना अंधा बना दिया, ये भी समझ में नहीं आता। विकार, बाबा कहता है बच्चे, प्रतिपल आत्मा को चूसते। तुम्हारा सुख चैन, बाबा कहता है, किसी ने अगर लूटा है तो किसने? बाबा? तुम्हारे भीतर, बाबा कहता है, काला चोर बैठा, शायद जो कभी कभी मुरली भी सुनना नहीं चाहता। काला चोर। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो काले चोर है, चोर चोर मुझसे रे भाई, चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। है या नहीं? बाबा रोज श्रीमत देता है, लेकिन ये चोर चोर क्या करते हैं? आपस में साठ गांठ करते हैं, ये भी एडजस्ट कर जाते हैं कभी। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, ये तो जेल में बैठे, जेल में बैठे। कभी हमने जाके तो नहीं देखा जेल में, लेकिन सुना जरूर है। जो लोग जेल में जाते हैं, मिलते हैं अपनों से, घर से खाना बना के ले जाते हैं, पैसे देने पड़ते हैं इनको कि मेरे घर का जो अंदर बंद है, इसको ये पैसा लो, इसको आज घर की रोटी खिलानी। वो टिफिन पराठे होते हैं ना, स्टफ पराठे ले जाओगे तो खोल के देखते हैं इसमें कुछ है तो। रोते हैं बच्चे वहां बैठ कि मम्मी कुछ भी कर, घर बिके तो बेच दे, लेकिन मुझे इस जेल से निकालने दो। घर के घर बिक जाते, देखे हमने ऐसे केसेस। ऐसे पैसा चढ़ता है, ऐसा पैसा चढ़ता है। बाबा कहता है बच्चे, ये जो दुनिया है क्या है? बाबा कहता है एक दूसरे से दुख पाते हो। आज हम सुन रहे थे, एक आर्टिकल था, तो उसमें दिखाया है कि एक बेटी है जो राखी आ गई तो भाई के पास गई राखी बांधने के। देखो, जेल हमको महसूस तो होती है, लेकिन हम रियलाइज नहीं करते इस लेवल पर। हम ये भी मान जाते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, लेकिन हम ये फिर भी नहीं रियलाइज करते कि ये जेल है, यहाँ पर हम सजाएं भोग रहे। तो वो दिखाया, वो बेटी बेचारी गई भाई को राखी बांध, बाप बीमार, तो बाप को देखा उसने, बेटी तो बाप के प्रति, पता है आपको, थोड़ा सा इमोशनल रहती है, क्योंकि उसको लगता है भाई उतना नहीं देखेगा जितना मेरे मन में इसके प्रति जो प्यार है ना। तो बाप के पास गई, बाप से पूछने लगी, पिताजी कैसे? बाप बीमार रहता है। तो
बड़ी मुश्किल से वो बोल पाया। कहने लगा तेरी जो भाभी है ये मुझे पेट भर के खाना नहीं देती, तरसाती है, मैं मांगता हूँ तो कहती है कि जितना है उतना खा लो। तो बेटी के मन में आया, बड़ा भाई है, बड़े भाई को कहने लगी कुछ दिन मैं पिताजी को अपने साथ ले जाऊं। भाई ने क्या कहा? भाई ने कहा जब पूरा जिंदगी मैंने संभाल लिया है तो 2-4 दिन के लिए क्या ले जाएगी? क्या मैं देखभाल नहीं कर रहा हूँ, रोटी नहीं दे रहा हूँ? बेचारी चुप हो गई। अच्छा वो बर्फी का डब्बा लेके आई थी क्योंकि राखी का त्योहार है, तो बाप के आगे वो डब्बा उसने खोल दिया। तो सोचो जिसको रोटी नहीं मिल रही हो अचानक बर्फी देके तो बेचारे बुजुर्ग ने 3-4 पीस बर्फी की खा ली। इतने में बहू आई कमरे। क्या कहती? कहती दीदी तू तो खिला के चली जाएगी बर्फियां, पीछे से परेशानी हमें होगी। तो चलो राखी बीत गई, राखी बांध के ये अपने घर चली गई। 4 दिन बाद फोन आ गया कि जल्दी से आ जा, बाबूजी अस्पताल में। छटपटाती हुई भागी, हॉस्पिटल में मिलने गई। अब बाप पड़ा है, बोल नहीं पा रहा, कमजोर तो होता ही जा रहा है। कहने लगी पिताजी पहचाना? पहचाना उसने बेटी को। तो कहने लगी कुछ खाओगे? तो वो बूढ़ा बोल पड़ा आलू और टमाटर की सब्जी खाओ। फटाफट घर भागी, बना के लाती, इतने में वो निकल गए। भाई ने ब्राह्मणों को भोजन खिलाया, रिश्तेदारी बिरादरी आई, आलू की सब्जी भी बनी। बहन को कहता है तू खा ना। बहन वो सब्जी देखती है तो सोचती है मेरा बाप तो तरसता चला गया और आज कितने लोग आलू की सब्जी खा रहे हैं। ये हम सब महसूस करते हैं इन जेलों में। दम तो हम सबके घुटते हैं, लेकिन हमको ये लगता है इसकी वजह से मेरा दम घुटता है। ऐसी भाभी नहीं होनी चाहिए, ऐसा भाई नहीं होना चाहिए, समय से पहले माँ नहीं जानी चाहिए, और मेरा ससुराल इतनी दूर नहीं होना चाहिए कि मुझे आते 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 हमको ड्रामे से, दूसरे साथ के कैदियों से बड़ी शिकायत है। हम ये भूल ही जाते हैं कि ये दूसरे भी बेचारे नर्क भोग रहे हैं। दम घुटते हैं सबके इन जेलों के अंदर। क्या करें? कौन निकालेगा हमें इन जेलों से? अच्छा हम कहाँ खड़े? हम ये सोचते हैं कि अलग हो जाए ना, बहू बेटे से अलग रह लो तो हम इन्हें ये सॉल्यूशन ढूंढे हैं कि दम नहीं घुटेगा, नहीं घुटेगा, नहीं घुटेगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संसार मैंने बनाया, बाबा कहते हैं ये संसार किस लिए बनाया? अकेला बच्चा होता है ना, उसको हम कहते हैं तू फोन छोड़ दे जा खेल। बच्चा पता है क्या जवाब देता है? कहता है किसके साथ खेल? कोई बाहर ही नहीं है, सब फोन पे ही। आप अकेले होते जाओ, ये भी ठीक नहीं वो भी ठीक नहीं। आज तो पति पत्नी की ही नहीं बन, वो भी सोचते हैं हम सेपरेट हो जाए। अकेले होते जाओ। खेलोगे किसके साथ? सिर्फ कमाने और पेट भरने के लिए जिंदगी होती है क्या बस? बाबा कहते बच्चे आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कहाँ करोगे? कुत्तों के साथ? हमें लगता है आज हर घर में कुत्ता पल रहा है, आपको लगता है ऐसा? लोग कहते हैं इंसान से ज्यादा कुत्ता वफादार। हम वहां खड़े हैं, कुत्ते को भी एक गाड़ी में बैठा देखते हैं तो सोचते हैं हाय इसकी किस्मत कितनी अच्छी है। इसका मतलब
मेरी जिंदगी जेल की सजा जैसी है। तब मुझे ये कार में बैठा कुत्ता बड़ा अट्रैक्ट करता है। हमारी बुद्धि इतनी नीचे गिर गई कि हम कुत्ते को भी अपने से ज्यादा भाग्यशाली, किस्मत वाला, वो बेचारा भोग सकता है, बोल नहीं सकता, वो काटना जानता है। ये क्वालिटी आज हमारे में भी। हमें देर नहीं लगती भौंकने में, काटने में। जैसा संग वैसा रंग। दो कुत्ते छोड़ दो आपस में, देखो क्या होता है, भौंकना शुरू कर देते। हम भी आज ऐसे ही हैं घरों के अंदर। इसलिए सबके रूम सेपरेट, सबके फोन सेपरेट, सबके बाथरूम सेपरेट। इंटरफेयर चाहते ही नहीं हम, किचन भी सेपरेट। अरे जेलें बढ़ाने से क्या होगा? जेलें बढ़ाने से बाबा कहता है कोई सजा थोड़ी खत्म हो जाए। एक जेल में अगर 800 कैदी, हम सोचे कि नहीं यहाँ 800 कैदियों के बीच में आपसी लड़ाइयां बहुत होती हैं, 200-200 की टीम बांट दें, है तो तब भी जेल में। हम भी यही कर रहे हैं, बंटवारे करते हैं ना घरों के, बेटों को ये दिया, बेटियों को ये दिया, खत्म हो गई जेल ना। टंटे तो तब भी खत्म नहीं हुए, मन मुटाव तो तब भी खत्म नहीं हुए। इनको कुछ दो तब भी झगड़े हैं, नहीं दो तब भी झगड़े, है या नहीं? तो बाबा कहते बच्चे ये है जेल यात्रा तुम्हारी 63 जन्मों से करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। आज जिंदगी सजा बन गई, सजा। हम मिलते हैं बहुत से लोगों से और तकरीबन रोज ही मिलना, बात करना पड़ ही जाता है। हर कोई दुखी है बेचारा। पता क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले की बात, किसी के पास जाना था, कोई मेडिकल इश्यू था, एक अपॉइंटमेंट लेके देनी थी। वो कहने लगे क्या जिंदगी है, डिपेंडेंसी है हर एक के ऊपर। हमने उनको एक ही चीज कही, मैंने कहा आप जहां भी जैसे भी बैठे हो ना, कईयों से अच्छे बैठे, कईयों से अच्छे। मेडिकल फ्री है, बच्चे भी सेवा करते हैं, पैसा भी हाथ में है, जिसको फोन करते हो, आवाज करते हो, आ जाता है। सारे पैसे लेने वाले नहीं, कुछ वैसे भी आते हैं। और चाहते क्या हो? ये मंदिरों में अगरबत्ती क्यों जलाते हो सुबह शाम? सुख मांगते हो ना। सुख माना लंबी उम्र, सुख में मौत थोड़ी इंक्लूड करते हैं हम। तो मैंने कहा जब लंबी उम्र चाहते हो तो लंबी उम्र में फिर बुढ़ापा नहीं आता क्या? जवानी में कितनी ऐश करी, अभी भी कम थोड़ी है। खाना पीना बिंदास है, घूमना फिरना आज भी बिंदास है। हाँ, दवाइयाँ खाते हो, बार बार टेस्ट कराने जाते हो, डॉक्टरों के टच में रहते हो, ये तो मैंने कहा पार्ट है। कहते हो ना, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। ना जी, सिर्फ चौपाइयां ही पढ़ी हैं हमने, बस। बाकी राम जैसा रखना चाहता है वैसे रहना कौन चाहता है? राम तो अभी देखो ना हमको कैसा रखना चाहता है। वो कहता है आत्म अभिमानी, ऐसे रखना चाहता है कि बच्चे ये कोठरी अलग है और तू अलग है, तू मालिक है, ये कोठरी मकान है। मकान की टूट फूट होगी, पुराना हो गया मकान, 50 साल पुराना हो गया, 60 साल पुराना, 70 साल पुराना, इसकी संभाल करो, मरम्मत करो इसकी। लेकिन बाबा कहता है इसी में डूब नहीं जाओ। इसी के पीछे हम दूसरों से संबंध बिगाड़ देते हैं कि मेरी जो ये काल कोठरी है ना, इसमें तो पैचेस लग रहे हैं बहुत सारे। देखते हो ना, भिखारी होता है ना, पैच वाले कपड़े पहनता है, फटे पुराने। बाबा कहते हैं बच्चे तुम देखो, तुम कौन हो? बाबा कहता है तुम्हारा ये शरीर रूपी जो चोला है ना, टांकी लगाओ,
ऑपरेशन कराते हैं ना, ऑपरेशन में टाके नहीं लगते, टाकी लगे बाबा कहता है तुम्हारे चोले, दर्द तो होगी, तकलीफ तो होगी बाबा। ये बाबा कहते हैं बच्चे समय थोड़ा रह गया, या तो तुम शरीरों को आराम देते रहो बीमारियों के नाम पर कि मैं बीमार, मैं थका, मैं कमजोर। बाबा कहता है वक्त निकल रहा है, बाप जो देने आया है, बाबा कहता है तुम चूक जाओ, क्योंकि देह का भान, देह का अभिमान, ये बाबा कहता है तुम्हारे रावण राज्य का बीज है। देह को ही आराम देने में लगे, तबीयत नहीं बिगड़नी चाहिए। किसकी नहीं बिगड़ती बताना जरा, इतना तो ध्यान देते हैं, दवाइयां भी खाते हैं। डॉक्टर भी बीमार होते हैं, डॉक्टरों को भी अटैक पड़ते हैं, डॉक्टर भी डायबिटीज होते हैं, नहीं होते क्या? नहीं होते क्या? डॉक्टर जाते नहीं दुनिया से क्या? उन्हें भी जाना पड़ता है। बाबा कहता है बच्चे माया ऐसे ऐसे खेलेगी तेरे से, चुटकियां बजा बजा के, तो तू नाचता मत जाइयो। तो इसलिए बाबा अपने को समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे यही दुनिया नर्क है। नर्क ये नहीं है कि तुम यहाँ मरो तड़पते रोते बिलखते और मरने के बाद तुम्हारे शास्त्र कह देते हैं कि आगे जाके सजा भोगेगा या आगे जाके स्वर्ग दे। बाबा कहते हैं स्वर्ग किसी ने बनाया? सुंदर मकान बनाने को इसको स्वर्ग कहते हैं? किसको स्वर्ग कहते हैं? हम जो ये पढ़ाई पढ़ते हैं ना, बाबा रोज कहता है बच्चे सत्युग आने वाला, तुम सब ये पढ़ाई किस लिए पढ़ रहे हो? स्वर्ग में जाने। एक बात हमेशा याद रख, अगर स्वर्ग अभी मिला है, स्वर्ग माना परम चैन, परम सुख, परम शांति, परम फ्रीडम, परम मुक्ति अगर अभी मिल गई है तो मान लेना जहां मैं खड़ा हूंगा वो जगह ही स्वर्ग। क्योंकि स्वर्ग किसी शीश महल को नहीं कह रहा। बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग माना क्या? बाबा कहता नहीं क्या बच्चा, स्वर्ग में जो तेरी ये देह है ये कंचन काया मिले, अभी तो कोड़ी काया, भिकारी है ना। तो तुम्हारे सोने के महल होंगे, ये कंचन काया यही मेरा सोने का महल है। दास दासियां होंगे, ये कर्म इंद्रियां यही मेरी दास दासियां बने। अभी अभ्यास किया। बाबा कहते तू अभी राजा बना, राजमहल में गद्दी पे बैठा, इन दासियों को हुक्म दिया तूने कुछ? कुछ भी नहीं। एक बहन हमारे साथ रोज सुबह आती है सेंटर से वापस। बाबा कहता है ना बच्चे न परवाह। तो आज मुरली जब सुनी उसने तो वापसी में वो हमें कहने लगी कि एक बात मुझे बताओ, हम जो रोज सेंटर पे जाके मुरली सुनते हैं, क्या इसी एक कारण से हम स्वर्ग में जा सकते हैं? क्योंकि मुरली का तो हम कुछ भी यूज नहीं कर रहे, हम जैसे तब थे ऐसे आज भी हैं, भले हमें 4 साल हो गए 5 साल, लेकिन हाँ हम सेंटर रोज जाते हैं। क्योंकि हमने स्कूलों में देखा है जो बच्चे स्कूल रोज जाते हैं ना, तो क्या होता है अटेंडेंस काउंट होती है। जो बच्चा थोड़ा सा इधर उधर से कुछ होता है तो अटेंडेंस के भी नंबर उसको दे देते। तो उसने एक चीज हमको बोली, कहते हैं आप हमको ये बोलो कि क्या सिर्फ रोज सेंटर आने के भी हमको कोई लाभ मिले? ऐसा हुआ कि हम सत्युग में पहुंचे? हम भक्ति ही रह गए। आज भी मन का लिफाफा, मन की बोरी अंदर से खाली है।
बाबा तो कहते हैं बच्चे जो नॉलेजफुल आत्मा होती है ना वो संपन्न होती है। उसको फिर बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं। मुरली सुनना, उस रूहानियत का अनुभव करना, इससे बड़ा कोई स्वर्ग है क्या? मुरली सुनने सुनने में भी भेद है ना। कई तो सुन के सिर्फ डायरियां लिख के पॉइंट्स बनाने में लगे। जैसे वो स्कूल के बच्चे होते हैं ना, तो उनको लगता है कि कॉपी काली पीली कर लूं, माँ पूछेगी घर जाके क्या करके आया। कई तो इसलिए लगे। अच्छा, कईयों को एक ये भी क्रेज है कि रोज तो सुनता हूँ मुरली, बाबा को याद भी करता हूँ, तो फिर स्वर्ग की टिकट तो बन ही जाएगी। भविष्य कहीं आगे नहीं पड़ा हुआ, आज से ही कल निकलता है सच्चाई। जो बच्चा आज माँ के गर्भ में गुप्त है, कल यही बाहर निकले। बाबा कहते हैं आज आपकी जो अवस्था है, यही अवस्था बाबा कहता है आगे। तुम्हारा सत्युग, तुम्हारा त्रेता, तुम्हारा द्वापर, तुम्हारा कलि। जो गर्भ में है वही तो बाहर निकलेगा। भगवान ऐसा नहीं है कि आज नगद कल उधार, ऐसा नहीं। बाबा तो मुरली में कहता है बच्चे सेकंड में ले लो मुक्ति, जीवन। सच बात, अगर कोई ले ना तो सेकंड में ले जा सकता है। देयर इज नो क्वेश्चन कि मुझे आगे क्या मिले, अभी ले सकता। आज भी हमारे मन में वैसे ही फजूल प्रश्न है जैसे एक समय पहले। तब भी हम मंदिरों में जाते थे कि मैं फलाने की पूजा बहुत करता हूँ, इसका चालीसा करता हूँ, तो ये दान पुण्य करता हूँ। पंडित जी बताओ मेरा भाग्य कब बदलेगा? बताए पंडित जी। बाबा कहते हैं बच्चे कर्म करते हुए एक बात याद रखना, हमेशा ज्ञान और भक्ति का डिफरेंस ले लेना। अभी वहां हमने जो जो कुछ किया है, जो जो कुछ किया है ना, हमने करने के बाद सोचा है कि काम तो कर दिया, मजदूरी कब देगा भगवान। वो कर्म हमारे जैसे दिहाड़ी मजदूर होता है ना, दिन भर काम करता है, शाम को दिहाड़ी ले जाता है। हमारे कर्म दिहाड़ी मजदूर वाले अगर हैं तो दिहाड़ी तो दे ही देगा, दे देगा। ये जो सब लेके बैठे हो, मकान दुकान फैक्ट्री मिल, ये सब दिहाड़ी है। रोज करते हो, रोज कमाते हो, रोज खाते हो, दिहाड़ी तो है। लेकिन जब हम ज्ञान में आते हैं, कर्म हम अब भी करते, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं अब दिहाड़ी की बात नहीं, कर्म करो मजदूर बन के नहीं। कर्म करो गले में रस्सी बांध के। पंडित जी ने कहा था 7 मंगलवार काले कुत्ते को ये रोटी खिला दियो तो तेरा काम बच। ना तो मुझे काले कुत्ते से कोई प्रीत है, ना मेरे मन को कोई सुख है कि मैंने कुत्ते को रोटी खिलाई। हमें उससे कोई भी वर्थ नहीं। हमें केवल एक ही मतलब है कि ये करने से मेरा काम बनना चाहिए। करें या नहीं करें ये सब काम, हमने सब करें। अब क्या कह रहा है? अब वो हमें ये कहता है कि तुम कुत्ते को नहीं, इंसान को भी अगर रोटी डालते हो
तो क्या यूज करना, हर कर्म के अंदर आत्मा उड़ेलना। अभी हमने आत्मा कहीं नहीं उड़ेली थी, था ही नहीं कुछ, पात्री खाली चाहिए था हमें, तो आत्मा तो थी ही नहीं थी। अब बाबा कहता है बच्चे, इंसान को, कुत्ते को, चिड़िया को, किसी को भी कुछ खिलाते, बाबा कहता है तुम्हारे मन की खुशी बढ़नी चाहिए। तुम्हें ये नहीं सोचना कि ये मैं पुण्य कर्म कर रहा हूं तो लिख लेता हूं या लिखवा देता हूं। ज्ञान सुनो, मुरली सुनने आओ, हमें बड़ा अजीब सा लगता है जब कोई पूछता है कितने साल हो गए। कोई ये नहीं पूछता हमसे पूरी जिंदगी में कि माँ के हाथ से रोटी कितने साल खाई, बाप के घर कितने साल रोटी तोड़ी, पति के घर कितने साल से रोटियां तोड़ रहे हैं, बेटे के घर में कितने टाइम से खा रहे हैं। ये प्रश्न बड़े गंदे लगते हैं, ओछे लगते, नहीं लगते ना अच्छे। हक है हमारा, बेटे पर भी है, माँ पर भी है, बाप पर भी। जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमारा वो जो हिसाब किताब वाला मन है वो मरता ही नहीं, वो नहीं मरता, वो चलता जाता है सांस। ये हिसाब किताब वाला मन नर्क है। इसलिए लोग दुनिया में कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, हिसाब किताब मत कर। हम हिसाब किताब के बड़े कच्चे लोग हैं, हमें हिसाब किताब पूरा नहीं मिलता तो हम तो अच्छे काम करना ही बंद कर देते। ऐसा ही है दुनिया में, हर इंसान ऐसा ही है। देखो, अगर शास्त्रों में लिखा है ना, भूखे को खाना खिलाना, अपाहिज की सेवा करना, ये सब शुभ कर्म, ये करने से हमको अगले जन्म में इनकी प्रारब्ध मिले। दुनिया कर रही है। सोचो, एक ऐसा शास्त्र अगर बन जाता जिसमें ये लिखा गया होता कि किसी की गर्दन दबाने से अपाहिज की तुमको शुभ कर्म की प्राप्ति होगी, क्योंकि अपाहिज था, दुख भोग रहा था, तुमने काम खत्म कर दिया, मुक्ति दे दी इसको। तो क्या लगता है, अपाहिज को दवाइयां देने वाले लोग ज्यादा होते या गला दबाने वाले? हमको मतलब किससे है, हमारे शुभ कर्म बढ़ने चाहिए बस। अगर किसी की गर्दन दबाने से मिल रहे हैं शुभ कर्म तो यही करिए, बल्कि ये तो और शॉर्ट गए। तो ज्ञान में चलना कैसा है? ज्ञान में चलना ऐसा है जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी चलती है, भरी हुई है अंदर से, कुछ है इसके पास जो इसको संभाल, जिसकी इसको ग्रोथ करती, ऐसा है ज्ञान में चलना। और भक्ति में चलना वो ऐसा है कि अंदर कुछ भी नहीं है, वो लेडी प्रेग्नेंट है ही, लेकिन वो आचरण वैसा करेगी जैसे पता नहीं अंदर क्या बढ़ रहा है उसका, कुछ ग्रोथ नहीं है उसके अंदर, लेकिन आचरण वैसा ही होगा जैसे एक ओरिजिनल प्रेग्नेंट लेडी का। तो ज्ञान भी हमारे अंदर वो कस्तूरी है, जैसे एक माँ के गर्भ में बच्चा होता है, वो बच्चा बढ़ता है, ग्रो करता है। बाबा कहता है ऐसे ही तुम्हारी रूहानियत की पावर, शक्ति, ये बाबा कहता है डे बाय डे बढ़नी चाहिए। अंदर से हम सब खाली हैं, रोज मुरली सुनते हैं, रोज ज्ञान सुनते हैं। प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, तो धीरे धीरे उसका जो स्टमक होता है वो बाहर दिखाई देने लगता है। जिन्हें नहीं पता होता उन्हें भी पता चल जाता है कि कोई खुशखबरी जरूर है। हम हम खाली हैं अंदर से, कुछ बढ़ नहीं रहा, कोई खुशखबरी है ही नहीं, लेकिन चले जा रहे हैं कि शायद चलो। एक और मजे की बात है, ले लेना, हमें नहीं पता वो क्या बुलवाता है, लेकिन जो बुलवाता है शायद ठीक ही होगा। ये जो लेडी प्रेग्नेंट हुई है ना,
कैसे हुई? योग से हुई है, मिलन से हुई, तब कंसीव हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे, बिना योग के, बाबा कहता है धारणा के, कोई खुशखबरी नहीं बनने वाली। ये ज्ञान तो ऐसा है जैसे हम किसी को जाने पहचाने, उसके बारे में और चीजों की जानकारी लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं, अच्छा लगता है। लेकिन बाबा कहते हैं योग नहीं होगा, तो बाबा कहता है आत्मा कुछ धारण नहीं कर पाएगी। जैसे आए थे वैसे ही निकल जाओ। होता है दुनिया में, देखो शादियां होती ना बच्चों की, साल नहीं होता पूछते हैं कोई खुशखबरी है, कोई खुशखबरी, कोई खुशखबरी, अच्छा लगता है। परिवार आगे बढ़ता है, खुशी। बाबा कहते हैं बच्चे आप सब शिव की शक्तियां हो। वो तो एक संसारी बातें हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जब तुम यहाँ आती हो ना, तो बाबा कहते हैं फिर क्या होना चाहिए? आत्मा परमात्मा का मिलन होना चाहिए। हमने कहा ना भगवान को, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति, कि तू तो दिखाई नहीं देता, मैं तुझे दर दर ढूंढती हूँ, बता मैं तुझसे कैसे मिलूं। तो भगवान हमको ये युक्ति बता रहा है। वो कहता है जैसा मैं हूं ऐसा बनकर मुझे मिलो। तो जब हम योग करते हैं तो क्या करते हैं? मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, देह से न्यारी, देह गिर गई नीचे, कोठरी गिर गई, और बाबा कहता है ये जो कोठरी की मालकिन है, ये बाबा कहता है अब आके मुझसे। अब ये कैसी है? कैसी है? मेड फॉर ईच अदर। बाबा कहता है लेकिन अफसोस, तुमको मिलन मनाना ही नहीं आता। हम जब उस पिता को याद करते हैं, उस साजन को याद करते हैं, तो हमारा सारा खानदान साथ साथ होता है। चिंता भाई की, बहन की, बच्चे की, पत्नी की, पति की, दादी की, नानी की, फूफी की, पैसे की, मकान की, उधारी की, खरीदारी की। मिलन हुआ ही नहीं। परेशानियां, उलझने, तकलीफें, बस यही हमने बाबा के रूम में सब करा, कर करके कर करके कर करके हमने सोचा कि चलो योग हो गया। बाबा कहते हैं बच्चे जब योग होता है तो तुमको कोई खुशी होनी चाहिए। गाना गाते हो ना, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाए। शराबी को ठेके पे ले जाओ, कितना खुश हो जाता। पैक पिलाओ एक दो, दीवाना हो जाता। बाबा कहता है तुम बाबा, तुम योग में आते हो, ठेके पे आते हो, तुम्हें कोई खुशी नहीं, मायूस लटके हुए चेहरे, दुखी, परेशान। एक तरफ नींद नहीं खुल रही, दूसरी तरफ तबीयत ठीक नहीं, तीसरी तरफ सारी जो जेल में अभी चक्की पीसनी है वो फिर से शुरू होने वाली है, दर 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 दर। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कंसीव ही नहीं करा तूने। कितने साल हो गए योग में बैठते बैठते, कितने साल हो गए शादी को, कंसीव ही नहीं करा। किसमें कमी है? ढूंढते हो ना दुनिया में, किसमें कमी है? भगवान में कोई कमी है? भगवान हर समय अवेलेबल है। हम में कमी, हम उतना सहज वहां तक जाते ही नहीं है, क्योंकि देह का अभिमान, संसार की उलझने, वो हमें उसके जैसा बनने ही नहीं देते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, राम भी भटकते भटकते सीता को ढूंढ गया। देखा ना राम ने कैसे जंगल जंगल में उसको ढूंढा। हे अशोक मम शोक मिटा दे, जनक नंदिनी मुझे मिला दे।
बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी तुमको इस जेल से तो छुड़ा लूंगा, लेकिन बाबा कहता है बच्चे सच्ची सीता मुझे याद तो करे। क्या लगता है आपको, सीता वहां अशोक वाटिका में बैठ के स्वेटर बना रही होगी सपनों की? काश मकान बन जाए, बच्चे की शादी हो जाए, ये स्वेटर बनाना कितनी बना बना डाली। वक्त बीत जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्वेटरें बेकार हो जाती हैं। ऐसे ही वक्त आगे बीत जाता है, जो हमने वासनाओं की स्वेटरें बनाई थी वो लगता है ये तो अब बेकार हो गई। मकान है ये तो बेकार हो गया, अभी बड़ा चाहिए। बच्चा बड़ा हो गया तो स्वेटर भी बड़ी चाहिए। बाबा कहता है बच्चे यहाँ बैठ के स्वेटर उधेड़ना शुरू करो। फंदे कहते हो ना, स्वेटर जब बनाते हैं, जो लोग बनाते हैं उनको पता होगा, वो फंदों की बात करते हैं। एक फंदा बढ़ाना, फिर घटाना, फिर ऊपर, फिर नीचे। घटाओ, बाबा कहता है, अब स्वेटर बंद करनी है, अब और समय नहीं है फंदे बढ़ाने का, क्योंकि समय खत्म, सांसें खत्म। बाबा कहता है बच्चे तुम जितना मुझे याद करते हो ना, हाँ, जैसे जीपीएस ऑन करते हैं ना गाड़ी, है ना, तो क्या होता है, हमको लोकेशन मिलती जाती है, राइट लेना है कि लेफ्ट लेना। बाबा कहता है ऐसे ही जितना तुम मुझे याद करते हो ना, बाबा कहता है बच्चे मैं आपको ट्रेस कर लेता हूँ, तुम्हारे संकल्प मुझ तक पहुंच जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है तुम लोकेशन ही ऑन नहीं करो। सोचो अगर उस समय मोबाइल फोन होते, सीता जी के पास में भी फोन होता, लोकेशन ऑन कर देती और राम जी तो ऐसे पहुंच जाते। लोकेशन, लोकेशन का मतलब जगह से नहीं है कि हम दिल्ली में बैठे हैं या हम भोपाल में बैठे, बैंगलोर में बैठे हैं कि बंबई में बैठे हैं, उसका मतलब नहीं है ऐसे। लोकेशन माना मेरे मन की स्थिति। बाबा कहता है जब तुम मुझे याद करते हो ना तो मन की स्थिति तो कैसी हो जाती, लाइट हो जाती। बाबा कहता है फिर मैं तुझे ढूंढ लेता। अपने जैसे ढूंढना बड़े आसान होता है ना। फ्लाइट कई बार कैंसिल हो जाती है तो जो फ्लाइट के पैसेंजर होते हैं हमको उतार देते, कहते हैं एक नाइट आप यहाँ स्टे करो, इस होटल में स्टे करो। तो वो जितने भी पैसेंजर्स होते हैं ना, पंजाबी पंजाबी को ढूंढ लेगा, बिहारी बिहारी को ढूंढ लेगा। अब टाइम तो पास करना है, क्या करना। तो बाबा कहता है जब तुम मेरे जैसे बनते हो, तब बाबा कहता है मैं तुमको ढूंढ लेता हूँ मन। बाबा कहता है तब तुम मेरा संकल्प कैच कर लेते हो। बाबा कहता है वो संकल्प ही तो राम, वही तो पावर है, वही तो वर्षा है, वही तो प्राप्तियां है। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे जेल से छुड़ाना मेरा काम, लेकिन छूटने के लिए बाबा कहता है एक पुरुषार्थ तुम्हारा है, कौन सा, सच्ची सीता बनकर मुझे याद करते जाओ। ओम शांति।